अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच गोरखपुर द्वारा पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की शहादत दिवस 7 दिसंबर को अटेवा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदम्बिका मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प दिवस के रूप में चेतना तिराहा गोलघर गोरखपुर में मनाया गया। जिला अध्यक्ष सुनील दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली ही डॉक्टर रामाशीष सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अटेवा के जिला महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का मान सम्मान और स्वाभिमान है, इसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अटेवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली आंदोलन को और मजबूती प्रदान करके पूरी ताकत के साथ पेंशन बहाल कराएंगे। अटेवा के मंडलीय मंत्री अभिषेक गुप्ता ने आंदोलन की मजबूती के लिए शिक्षक कर्मचारियों में जोश और ऊर्जा का संचार किया। आज की श्रद्धांजलि सभा में जिला संगठन मंत्री अर्जुन प्रसाद, जिला संयुक्त मंत्री शिव प्रसाद शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद, जिला मंत्री वरुण दुबे, जिला मीडिया सह प्रभारी सुनील शर्मा, जिला समन्वयक अखंड प्रताप मिश्रा, दिलीप मणि त्रिपाठी, अजय भास्कर, प्रेमनाथ मिश्रा, अवनींद्र सिंह, अरुण प्रताप आनंद, दिलीप नायक, इंदु देवी, रंजन मौर्य, किरण शर्मा, सोनम मिश्रा, किरण सिंह, प्रियमवदा, गीता यादव, आशुतोष श्रीवास्तव, सुशील सिंह, विकास राम बहादुर, देवव्रत सिंह, अनिल कुमार, अवधेश कुमार आदि अनेकों शिक्षक कर्मचारी साथियों ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर पेंशन सहित को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का क्या कार्यक्रम है? वो तो बोल ही रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारे पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और 7 दिसंबर 2023 को संकल्प दिवस के रूप में अटेवा पुरानी पेंशन बहाली मंच गोरखपुर द्वारा मनाया गया है। और हम लोग संकल्पित हैं। आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोगों ने संकल्प लिया, पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं हो जाएगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी सबसे हम पेंशन मांगेंगे और जब तक बहाल नहीं हो जाएगी हम लोग बैठने वाले नहीं। अपने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए निरंतर संघर्ष को मजबूती के साथ करते रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सुनील कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा गोरखपुर। आज स्वर्गीय रामाशीष जी की शहादत दिवस को हम लोगों ने मनाने का संकल्प लिया था। न सिर्फ शहादत दिवस को मनाने का संकल्प लिया था बल्कि इस बात को और दृढ़ किया था कि रामाशीष जी ने जो शहादत दी है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी वो ये होगी कि हम पुरानी पेंशन को हर हाल में बहाल करा के मांगेंगे। यदि देखा जाए तो कर्मचारी और शिक्षक इस देश की वो नाड़ी हैं जो संपूर्ण देश में रक्त बन के प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन आज सरकार के बनाए हुए नियम, सरकारों द्वारा जो स्वार्थपरता से पूरक नियम बने हुए हैं उस नियम के अंतर्गत आज ये नाड़ी जो है प्रभावित हो रही है, जिससे विकास का रक्त प्रभावित नहीं हो पा रहा है। हम स्वयं समझ सकते हैं कि जिन देश के जवानों ने सीमा पर खड़े होकर के अपने प्राणों की आहुति दे करके आज तक इस देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा की है, उन्हीं अर्धबल सैनिकों के जवानों तक की पेंशन को इन लोगों ने रोक दिया है। ये वही जवान है जिन्होंने संसद पर हमले के समय अपने कर्तव्य को निभाते हुए न जाने कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी उन सांसद और अन्य माननीय लोगों ने जिनके लिए उन्होंने जान दी वो इस बात को भूल गए और उनकी भी पेंशन को समाप्त कर दिया। आवश्यक ये है कि 30 से 35 वर्ष तक अपनी सेवा देने वाला वो कर्मचारी जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को समाज की सेवा में लगा देता है वो अपने परिवार को नहीं देखता है। हम अगर कोरोना काल को ले लें तो कोरोना काल में इन्हीं शिक्षक कर्मचारियों ने बाहर निकल करके इस समाज और जनता की सेवा की, यहाँ तक कि कितने कर्मचारियों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, जिसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस बात को समझने का जानबूझकर प्रयास नहीं कर रही है। हमें समझ में नहीं आता कि यदि कर्मचारी शिक्षकों का विकास इस प्रकार से अवरुद्ध किया जाएगा, उनके बुढ़ापे की लाठी पेंशन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु उनको नहीं दी जाएगी, तो ऐसे में क्या राष्ट्र का विकास संभव है? और क्या इस देश के सच्चे देशभक्त, हमारे देश के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल के सैनिक, उनकी पेंशन रोक देना किसी प्रकार की राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आ सकता है? धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? जगदम्बिका मणि त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोरखपुर मंडल, अटेवा गोरखपुर। पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह के छोटा भाई हूँ मैं, और अटेवा जो पेंशन बहाली मंच के तरफ से गोरखपुर में ये श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उसे पूर्णतः सपोर्ट कर रहा हूँ और पुरानी पेंशन पूरे देश के कर्मचारियों के लिए बहाल होनी ही चाहिए। धन्यवाद। तो हम लोग डॉक्टर रामाशीष सिंह की कुर्बानी को याद करते हैं
और उन्हीं की याद को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। यह संकल्प हम तब से लिए हुए जब से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए पुरानी पेंशन के लिए, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो जाए। सबसे दुख की बात है कि हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज अर्धसैनिक बल जो हैं उनकी भी पुरानी पेंशन नहीं है, और देश के लगभग लाखों कर्मचारी इससे वंचित हैं। आखिर कब पूरा होगा? वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, उसके बाद भी राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए लोगों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोगों की पेंशन नहीं है, और खुद 4 पेंशन लेते हैं, 1 दिन का शपथ ग्रहण लेते हैं, 4 दिन का पेंशन लेते हैं। फिर भी हमारा संघर्ष यही है कि सारे कर्मचारियों को, सारे शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, उनको उनका अधिकार दे दिया जाए, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर रामाशीष सिंह को। और हम उनके आजीवन ऋणी हैं, उनके बलिदान को हमेशा याद करेंगे, और उनके ही प्रेरणा से हम सदैव लड़ते रहेंगे। डॉक्टर रामाशीष शहीद दिवस आज हम लोग मनाए हैं, संकल्प लिया गया है, और यही संकल्प लिया गया है कि जैसे उन्होंने पेंशन के लिए वो शहीद हुए हैं, सच्चाई के लिए सरकार ये क्यों नहीं मान रही है? अपने 5 साल के लिए अगर सांसद बनती है तो उसको पेंशन चाहिए। हम 30 साल की सेवा करके हमको पेंशन क्यों नहीं दे रहे? हमको क्यों दे रहे? क्या नाम पड़ेगा आपका?